Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Let's finish the remaining part of the chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood, written by Anis Chang. This part is related to another child named Mukesh. Let's start reading the chapter. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश है उसका नाम. इंसिस्ट मीन्स होता है रेजोल्यूट्स. डिसाइड्स करता है कि वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. वो डिक्लेयर करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट आस कार्स आई आस्क. मैंने पूछा नारेटर ने या राइटर ने एनिस जंग ने, क्या वो कार के बारे में कुछ जानता है. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर. उसने जवाब दिया कि मैं कार को चलाना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज. सीधा मेरी आंखों में देखते हुए. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज मिडेज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. एंड उसका जो सपना था वो एक मिराज की तरह था. मिराज हेलुसिनेशन होता है, इल्यूजन भ्रम होती, फैंटेसी. वो जो गलियाँ थी धूल भरी, उनमें एक मिराज की तरह दिखाई देता, भ्रम की तरह. दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. यानी जो उसके शहर फिरोजाबाद में भरी हुई थी चारों तरफ, जो बैंगल्स के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. बैंगल्स में प्रत्येक परिवार बैंगल्स मेकिंग के प्रोफेशन में लगा हुआ. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसिस. जहाँ पर सभी परिवारों ने अपनी जनरेशन वहाँ पर स्पेंड करती है. जो चारों तरफ जो वहाँ पर भट्टियाँ थी उनके चारों तरफ काम करते हैं, ग्लास को ज्वाइन करते रहते हैं. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और वो पूरे देश की जितनी भी वुमेन सभी के लिए बैंगल्स बनाती हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश की फैमिली उनमें से. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. तो उनमें से कोई नहीं जानता कि उन जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेसेस में काम करना इलीगल है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर, डिंगी सेल, डार्क सेल्स हैं विदाउट एयर. ना वहाँ पर हवा है और ना ही लाइट है. दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर इस कानून को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. वो उनको और 20,000 जो दूसरे जो बच्चे हैं जो वहाँ पर उन भट्टियों में काम करते हैं, गर्म भट्टियों में, वहाँ से बाहर निकाल सकते. वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट हार्स. जहाँ पर वो अपने दिन का जो टाइम है हार्ड वर्क करके स्पेंड करते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. और हमेशा अपनी आइज़ की ब्राइटनेस को खो देते हैं. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखों में थोड़ी सी मेरे को साइन दिखाई दी जब वो अपने आप ही मुझे अपने घर पे लेके गया. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड. जब उसने बिल्कुल अपने प्राउडली कहा कि उसको दोबारा रीबिल्ड किया गया. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स सोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स. यानी हम उन गलियों में से गुजरे, स्टिंकिंग लेन्स में से, बदबूदार जो गार्बेज से भरी हुई थी. यानी ऐसे घर के पास से गुजरे जो बिल्कुल ऐसी कोटेज थी, ऐसी झोपड़ियाँ थी जिनकी दीवारें ऐसे लग रही थी जैसे टूट के अभी गिर जाएंगी. बड़े सेकी से दरवाजे थे उनके. नो विंडो, कोई भी खिड़की नहीं थी. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिटिंग इन अ प्रीमियल स्टेट. यानी वहाँ पर जो ऐसे ह्यूमंस की फैमिली रहती थी, एनिमल्स साथ में रहते थे जैसे कि प्राचीन समय में रहते थे. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. तो ऐसे करो कि एक दरवाजे के पास वो रुकता है. बैंक्स अ बुबली आयरन डोर विद हिज फुट. अपने पाँव से पुश करके एक लड़खड़ाते लोहे के दरवाजे को खोलता है. पुशिज इट ओपन. और धक्का देकर उसको खोलता है. वी एंटर हाफ बिल्ट सैक. हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में एंटर करते. इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, थैस्ट विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव. इसके पार्ट में जहाँ पर ड्राई ग्रास के द्वारा उसकी रूप बनाई हुई है, वहाँ पर एक फायरवुड का स्टोव रखा हुआ है. ओवर विच सीट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पिनिस. जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ जिसमें पालक को उबाला जा रहा है. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज वॉल्यूम एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर
मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और मैदान पर नीचे ग्राउंड पर एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट रखी हुई जिसमें कटी हुई वेजिटेबल्स थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर सी औरत पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, यानी उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसको घर में बहू बोला जाता है, डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर 3 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश और उनका पिता। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, यानी जब वो उनका पिता घर में एंटर करता, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो बिल्कुल प्यार से ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने फेस पे कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम होता है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर द मेल एल्डर्स, कि डॉटर इन लॉ को बड़े जो एल्डर्स हैं उनके सामने घूंघट करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ट बेंगल मेकर्स, इस केस में जो एल्डर है वो एक वीक और पुअर बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी काफ़ी सालों के हार्ड वर्क के बाद भी, पहले टेलर के तौर पर, देन अ बेंगल मेकर, फिर बेंगल मेकर के तौर पर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, वो एक घर को रेनोवेट करना, रीबिल्ड करना भी पॉसिबल नहीं है हो पाया उसके लिए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, यानी वो जो कर पाया वो सिर्फ ये कर पाया कि वो अपने बच्चों को वही चीज़ सिखा पाया जो वो जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो क्या जानता था? मेकिंग बैंगल्स को की आर्ट। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी साइड मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती थी कि उसका भाग्य है, लक है, उसका कर्म है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने अपने पति को ब्लाइंड होते हुए देखा था बैंगल के ग्लास को पॉलिश करते समय। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब मीन्स, वो कहते हैं कि परमात्मा ने जो हमें ये परंपरा दी है बैंगल मेकिंग की, क्या कभी टूट पाएगी? दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक जगह बेंगली बैंगल्स, स्पीरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, प्रत्येक प्रकार की बैंगल्स वहाँ पर थी। लाई इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, जो वहाँ पर हीप के तौर पर डेरों में पड़ी हुई थी अनक्लीन यार्ड में। एंड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, और हाथ से चलाने वाले जो व्हीकल्स उसके ऊपर उनका ढेर लगा हुआ था। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, जिनको यंग मैन के द्वारा तंग गलियों के में से खींचा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधकार में जो झोपड़ी है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, तो वहाँ अंधकार में झोपड़ियों में जहाँ पर ऑयल लैंप्स की फ्लिकरिंग डगमगाती ज्वाला में सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने फादर और मदर के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, जो कलर ग्लास के पीसीज को वेल्ड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी जो आँखें हैं डार्कनेस में ज़्यादा एडजस्टेड दैन टू द लाइट आउटसाइड, उसके कंपैरिजन में कि बाहर रोशनी कैसी है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, तो इसी प्रकार, इसी वजह से अडल्ट होने से पहले वो अपनी आँखों की रोशनी गवा देते हैं। सविता यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक यंग गर्ल जिसने डल सी पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी सी औरत के पास बैठी थी। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसीज को सोल्डरिंग करी थी, ज्वाइनिंग करी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन्स, एक मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ भी मैकेनिकली मूव कर रहे थे तेजी से। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स ही हेल्प्स मेक्स, मुझे हैरान था कि क्या वो उन बैंगल्स की सैंक्टिटी, पवित्रता को जानती है जिनके बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये जो बैंगल्स होती हैं एक वुमन का सुहाग होती हैं, ऑस्पिशियसनेस होती है, उसके शुभ माना जाता है इन मैरिज। इट विल ड्रोन ऑन हर सडनली व्हेन वन डे हर हैड
इज ड्रैप्ड विद द रेड वेल, हर हैंड्स टाइट राइड विद हीना। यानी ये बात उसके दिमाग में अचानक एक दिन आएगी जब उसके सर पे लाल रेड वेल कवर कर दिया जाएगा और उसके हाथों को हीना के द्वारा, मेहंदी के द्वारा रच दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्टोर, जब लाल चूड़ियाँ उसके कलाई में पहना दी जाएंगी। सी विल दैन बिकम अ ब्राइड, उस समय वो एक ब्राइड बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, यानी उस औरत की तरह जो उसके पास बैठी हुई है। वो बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कई साल पहले ऐसी बन गई थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसकी कलाई में बैंगल्स है। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहते कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। सी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में कहती जिसमें कोई जॉय नहीं है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने कहा कि अपनी सारी ज़िंदगी में उसने भरपेट भोजन नहीं खाया। दैट इज़ वट सी हैज़ रीप्ड, यानी यही कमाया उसने। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लावरिंग बियर्ड, यानी उसका पति जिसकी हमेशा दाढ़ी बढ़ती रहती है, वो कहता आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, की मुझे और कुछ नहीं पता सिर्फ बैंगल्स के बारे में। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में क्या बनाया, अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए घर बनाया। हियरिंग हिम वन वंडरशिप ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम्स, एंड उसको सुनकर सरप्राइज होता है कि क्या उसने वो चीज़ अचीव कर ली जो काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ टाइम में भी अचीव नहीं कर पाते। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सर पे छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। तो ये जो चीखने की चिल्लाने की, उनके पास पैसा नहीं है बैंगल मेकिंग के अलावा बिजनेस स्टार्ट करने का, और ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ है। प्रत्येक घर में ये आवाज़ सुनाई देती है, द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। आगे जो यंग मैन है, जो बच्चे हैं, वो अपने पूर्वज की जो यही पछतावा है उसको दोबारा गए, वो भी ऐसे कैसे पछताते रहते हैं। लाइफ हैज़ मूव्ड विद टाइम, उनके लिए ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया। इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी काफ़ी सालों के डल बोरिंग हार्ड वर्क की वजह से उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो एबिलिटी है सपने लेने की, वो ख़त्म हो चुकी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, वाई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। तो मैंने यंग मैन के एक ऐसे ग्रुप से पूछा जो मिडिल मैन के सर्कल में ट्रैप हो गए थे कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ज्वाइन करते, इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते तुम लोग। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कलेक्ट भी हो जाते, गैदर्ड हो जाते, तो हम ही होंगे लोग जिनको पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, ड्रैग किया जाएगा, खींचा जाएगा, बिटन किया जाएगा, ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमारे को जेल में डाल दिया जाएगा कि हमने कोई इलीगल काम किया देश से। वो कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनमें कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है जो उनको ये बता सके कि चीज़ें अलग तरीके से भी देखी जा सकती हैं। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता भी वैसे थके हुए जैसे वो थके हुए हैं, मतलब अब भी यंग होने के कंपैरिजन में वो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एप्थी, वो लगातार कंटिन्यूस ऐसी बातें करते हैं, वो कंटिन्यूसली ऐसे बात करते हैं पॉवर्टी की, फिर एप्थी की, लैक ऑफ इंटरेस्ट की, ग्रीड की, इनजस्टिस की। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, तो उनको सुनने के बाद मुझे दो संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी एक तो वो परिवार जो पॉवर्टी के वेब में फंसा हुआ है, ट्रैप में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी कास्ट के स्टिग्मा के द्वारा जिसका ऊपर बोझ है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ। द अदर, दूसरा संसार है अब इसी सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन, यानी एक क्रूल सर्कल है साहूकार का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, द कीपर्स ऑफ लॉ का, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, यानी दो संसार देखे उसने। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन सभी ने मिलके बच्चे के ऊपर एक बर्डन सा लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, यानी इससे पहले कि उसको नॉलेज हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता जैसे उसके पिता ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स कुड मीन टू डेयर, उसके अलावा कुछ और करना उनके लिए डेयरिंग रिस्किंग काम हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, और डेयरिंग उनके ग्रोइंग अप का पार्ट में उनको डेयर करना सिखाया नहीं जाता। वन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, तो जब
मुकेश में मैंने इसकी फ्लैश देखी, इसकी थोड़ी सी झलक देखी तो मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो दोबारा फिर रिपीट करता कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो गैराज में जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर। आई विल वॉक, मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर दे कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ लिविंग अ फ्लाइंग अ प्लेन। तो क्या उससे पूछा जाता है कि तुम एक प्लेन को उड़ाने का भी सपना लेते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। इन स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। तो उसकी मर्मर में एम्बेरसमेंट है, कन्फ्यूजन है, जो अभी रिग्रेट में चेंज नहीं हुआ है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो सेटिस्फाई है कि वो सिर्फ कार के सपने लेता है। दैट ही सीज हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसको वो चलते हुए मूव करते सुनता है शहर की गलियों में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और वो कहता है कि फिरोजाबाद में एयरप्लेन कम ही उड़ान भरते हैं। दैट इज़ द completion of the chapter. Please keep watching my videos. Don't forget to like and subscribe my channel. It will inspire me for more and more better content. Thank you.